केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी पर बड़ा अपडेट। क्या बेसिक पे 18,000 से बढ़कर 69,000 रुपए हो जाएगी? लगातार बढ़ती महंगाई और घर के खर्चों के बीच केंद्रीय कर्मचारियों के लिए राहत भरी खबर सामने आ रही है। 8वें वेतन आयोग यानी 8th पे कमीशन को लेकर हलचल तेज हो गई है और चर्चा है कि कर्मचारियों की न्यूनतम बेसिक सैलरी में बम्पर इजाफा हो सकता है। मौजूदा समय में जो बेसिक पे 18,000 रुपए है, उसे सीधे बढ़ाकर 69,000 रुपए करने का प्रस्ताव रखा गया है। यानी एक झटके में 51,000 रुपए की बड़ी बढ़ोतरी। ये आंकड़ा सुनने में भले ही हैरान करने वाला लगे, लेकिन कर्मचारी संगठनों ने इसके पीछे ठोस तर्क और बाकायदा एक नया आर्थिक गणित पेश किया है। आइए इसे विस्तार से समझते हैं कि आखिर ये मांग कैसे उठी और क्या वाकई सरकार इस पर अपनी मुहर लगाएगी। वेतन वृद्धि का पूरा ताना बाना फिटमेंट फैक्टर पर टिका होता है। इसी से तय होता है कि भविष्य में सैलरी और पेंशन का ग्राफ कितना ऊपर जाएगा। कर्मचारियों के हितों की नुमाइंदगी करने वाली नेशनल काउंसिल जॉइंट कंसल्टेटिव मशीनरी यानी NCJCM ने सरकार के सामने एक मजबूत प्रस्ताव रखा है। इस प्रस्ताव के तहत बेसिक सैलरी को 18,000 रुपए से बढ़ाकर 69,000 रुपए करने की मांग की गई है। अगर इसे प्रतिशत या गुना में समझें तो ये मौजूदा सैलरी का करीब 3.83 गुना है। इसी आधार पर कर्मचारी यूनियनों ने 3.833 के नए फिटमेंट फैक्टर का सुझाव दिया है, ताकि बढ़ती महंगाई के दौर में एक आम कर्मचारी अपने परिवार का ठीक से भरण पोषण कर सके। अचानक इतनी बड़ी बढ़ोतरी की मांग हवा में नहीं की गई है, बल्कि इसके पीछे बदली हुई जीवन शैली और वैज्ञानिक आधार हैं। पहला बड़ा बदलाव कैलोरी के मानक में किया गया है। अब खर्च का हिसाब इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च यानी ICMR द्वारा तय किए गए 3,490 कैलोरी वाले नए डाइट प्लान के आधार पर लगाया जा रहा है। दूसरा और सबसे अहम बदलाव परिवार के आकार को लेकर है। पहले वेतन आयोग की गणना में एक परिवार में 3 सदस्य माने जाते थे, लेकिन अब इसे बढ़ाकर 5 सदस्यों का परिवार कर दिया गया है। जाहिर है, जब परिवार में सदस्य बढ़ेंगे और डाइट का मानक बदलेगा तो राशन, दूध, फल सब्जी और रोजमर्रा की अन्य जरूरतों का बिल भी भारी भरकम होगा। इस सटीक खर्च को निकालने के लिए दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, पुणे और हैदराबाद जैसे प्रमुख शहरों के सरकारी स्टोर से जरूरी सामानों की औसत कीमतों का डेटा जुटाया गया है। कर्मचारियों की मांगें अपनी जगह हैं, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या वित्त मंत्रालय इस भारी भरकम प्रस्ताव को जस का तस मान लेगा। अगर हम पिछले वेतन आयोग यानी 7वें वेतन आयोग के इतिहास पर नजर डालें तो तस्वीर थोड़ी अलग दिखती है। उस समय भी कर्मचारी संगठनों ने 3.71 के फिटमेंट फैक्टर की पुरजोर मांग की थी, लेकिन तब सरकार ने राजकोषीय घाटे और अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले बोझ का आकलन करते हुए इसे 2.57 पर ही सीमित कर दिया था। ऐसे में इस बार भी ये तय माना जा रहा है कि सरकार और कर्मचारी संगठनों के बीच लंबी बातचीत होगी और अंतिम मुहर लगने से पहले आंकड़ों में कुछ बदलाव जरूर देखने को मिल सकता है। हर किसी के मन में ये सवाल है कि आखिर नई सैलरी का ये स्ट्रक्चर कब से लागू होगा। फिलहाल की टाइमलाइन के मुताबिक 8वें वेतन आयोग के गठन के बाद उसे अपनी विस्तृत रिपोर्ट सौंपने में मई 2027 तक का वक्त लग सकता है। रिपोर्ट आने के बाद सरकार इसका गहनता से अध्ययन करेगी और इसे लागू करने में 3 से 6 महीने का अतिरिक्त समय लग सकता है। अगर पूरी प्रक्रिया बिना किसी अड़चन के अपने तय समय पर चलती रही तो साल 2027 की दूसरी छमाही में केंद्रीय कर्मचारियों के बैंक खातों में बढ़ी हुई शानदार सैलरी क्रेडिट होना शुरू हो जाएगी।